हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में पासिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रोसीजर्स। पासिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पासिंग आर्ग्यूमेंट इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है। इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है? तो वेरिएबल को पास करने की या आर्ग्यूमेंट को पास करने की वैल्यू हमें जब पड़ती है जब हम उसको उसके रेफरेंस से या उसकी वैल्यू से हम उसको कॉल कराएं। यानी कि अगर हम किसी नंबर को बार बार इनिशियलाइज़ करें और बार बार उसे कॉल कराएं, ठीक, तो वह काफ़ी लेंथी और कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता है। बट हम अगर किसी मेथड में हमने उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक, यानी किसी आर्गुमेंट में हमने उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, या किसी आर्गुमेंट का हमने जो एक एड्रेस ले लिया कि वो किस क्लास में है या किस प्रोसीजर के अंडर है, देन उस प्रोसीजर को हम उसके रेफरेंस के थ्रू कॉल कराएं, तो इसके लिए हमें आर्गुमेंट को पासिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब आइए देखते हैं कि पासिंग आर्गुमेंट्स टू प्रोसीजर में आखिर होता क्या है। यूजुअली द कोड्स in a procedure need some information about the state of the program to do this job. जनरली हम बात करें तो पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रोसीजर में कोड जो होता है, यानी कि सोर्स कोड जो होता है, उसका होना ज़रूरी है, जिसके बिहाफ पर हम उससे पर्टिकुलर जो रिगार्डिंग जॉब है उसको परफॉर्म कर सकें। This information consists of variable passed to the procedure when it is called. यानी कि यह जो इन्फॉर्मेशन जो वेरिएबल अपने अंदर रखता है उसको हम पास इसलिए कराते हैं प्रोसीजर में ताकि उसे जब भी कॉल कराया जाए तो वह कॉल होकर अपना टास्क परफॉर्म करे। When a variable is passed to a procedure, अगर किसी वेरिएबल को हम पास करते हैं प्रोसीजर में, देन वह आर्ग्यूमेंट कहलाता है। यानी कि किसी वेरिएबल को अगर हम आर्ग्यूमेंट पर प्रोसीजर पर पास करते हैं तो वह आर्ग्यूमेंट कहलाता है। देयर आर टू वेज ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रोसीजर। यहाँ आपके सामने दो वे दे रखे हैं, यानी कि दो हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट को पास करने के दो मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ पासिंग आर्ग्यूमेंट बाई वैल्यू। First one is passing argument by value and the next one is passing arguments by reference। अभी हमने स्टार्टिंग में इसकी बेसिक की बात की थी पासिंग आर्ग्यूमेंट की, तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम किसी आर्ग्यूमेंट को या उसको वैल्यू के थ्रू कॉल करते हैं या उसके मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको कॉल करते हैं। सो आइए फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यू के बारे में। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यू के बारे में। सो व्हेन आर्ग्यूमेंट इज़ पास्ड बाय वैल्यू ओनली कॉपी ऑफ अ वेरिएबल इज़ पास्ड। यानी कि अगर जब भी हम आर्ग्यूमेंट को पास उसके वैल्यू के थ्रू करते हैं तो वह जो हमारा ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है। इफ़ द प्रोसीजर changes the value, the change affect only the copy and not the variable itself। यानी कि अगर प्रोसीजर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो उसकी जो हम कॉपी क्रिएट की है जिसके थ्रू हम वर्क करने जा रहे हैं बाय वैल्यू, यानी बाय वैल्यू हमने उसकी जो एक कॉपी क्रिएट करी है, तो इफ़ेक्ट केवल उस पर ही पड़ेगा। जो ओरिजिनल हमारा आर्ग्यूमेंट होगा उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। In Visual Basic, the keyword by value is used to indicate an argument passed by value। आपको पता ही होगा कि कीवर्ड्स जो होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, चाहे वह C हो, C++ हो, विजुअल बेसिक हो, C# हो, तो इन सब में जो कीवर्ड्स होते हैं वह फ्री डिफाइंड होते हैं। यानी कि उनके जो फंक्शन होता है वह प्री डिफाइंड होती है, जिसके अकॉर्डिंग वे अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर इसी तरीके से दे रखा है कीवर्ड्स जो हमारा दे रखा है यहाँ पर वाई वेल। ये किस लिए यूज़ होता है? ताकि यह इंडिकेट कर सके कि हम जो आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं वो हम पास्ड बाई वैल्यू करा रहे हैं।
एन आर्ग्यूमेंट इज़ पास्ड बाय वैल्यू टू अ प्रोसीजर। अगर किसी आर्ग्यूमेंट अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट की, अगर उसको वैल्यू के थ्रू पास कराया जा रहा है प्रोसीजर में, तो इट इज़ सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। तो वह जो है ओपन और एग्जिट होगा पैरेंथेसिस के थ्रू। यानी हम पासिंग आर्ग्यूमेंट्स अगर वाई वैल्यू की बात करें तो सिंपल सी बात होती है कि हमारे जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उसको हम बाई वैल्यू के थ्रू एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम आर्ग्यूमेंट में वैल्यू में किसी भी चेंज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ओरिजिनल जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है उस पर नहीं पड़ता, केवल उसकी कॉपी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक कीवर्ड रिजर्व होता है, रिजर्व कीवर्ड होता है हमारा बाई वैल, जिसका काम होता है कि वो आर्ग्यूमेंट को बाई वैल्यू इंडिकेट करता है पास होने के लिए। अब आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वह पास होता, एक आर्ग्यूमेंट जो पास होता है प्रोसीजर में, उसको हम ओपन और क्लोज पेयर ऑफ पैरेंथेसिस यानी कि डबल पैरेंथेसिस में उसे ओपन और क्लोज करते हैं। अब आइए इसको समझते हैं कोडिंग के थ्रू। यहाँ पर आप देखिए सब फॉर्म क्लिक यानी कि एक फॉर्म को हमने क्लिक इवेंट पर लगा रखा है। डिम वेयर एज इंटीजर, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है हमने इंटीजर टाइप का, ठीक, जिसको हमने var वेयर से डिफाइन करा है। देन वेयर को हमने वैल्यू इनिशलाइज कर दी, वेयर इज इक्वल्स टू 4। देन प्रिंट वेयर, देन ट्वाइस वेयर, देन प्रिंट वेयर एंड सब, ठीक। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर हमने क्या करा, सब ट्वाइस वाई वेल नम एज इंटीजर, ठीक। नम इज इक्वल्स टू 2 इंटू नम एंड सब। अब क्या हुआ, वेरिएबल को यहाँ हमने वैल्यू असाइन कर दी 4। देन प्रिंट वेयर, यानी क्या प्रिंट होगा हमारा 4 एक तरीके से। देन ट्वाइस वेयर, ठीक। ट्वाइस वेयर का क्या मतलब होगा, यहाँ पर हमने एक बोले तो मेथड डिफाइन करा है ट्वाइस वेयर के नाम से। देन प्रिंट वेयर, ठीक, एंड सब। अब क्या होगा, वेयर की वैल्यू कितनी है 4, ठीक, वो प्रिंट करा देगा पहले उसको 4। देन ट्वाइस वेयर को अगर हम यहाँ से कॉल हो रहा है यहाँ से, तो ट्वाइस वेयर में इसने क्या करा कि वाई वेल यानी कि वैल्यू के थ्रू हम कॉल करा रहे हैं, हम पास करा रहे हैं आर्ग्यूमेंट को नम एज इंटीजर, यानी कि वैल्यू जो होगी वह नम इज इक्वल्स टू वेल होगा, यानी कि नम की वैल्यू भी हमारी 4 होगी। अब नम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 यानी कि 8, 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8, ठीक। अब यहाँ पर ट्वाइस वेयर क्या हो गया हमारा 8 यानी कि 4 8। देन प्रिंट वेयर, अब हमारी ओरिजिनल वैल्यू है वह वही रहेगी। मैंने बताया था अभी आपको कि अगर हम आर्ग्यूमेंट में कोई भी वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट उसकी कॉपी पर पड़ता है, ना कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर, ठीक। तो यहाँ पर 4 और ट्वाइस वेयर में क्या हो गया हमारा 8, देन अगेन 4 यानी कि 4 8 4। आ गई बात समझ में। अब क्या है, द वेरिएबल वेयर इज़ पास्ड ऑन टू द आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो वेरिएबल है उसको हमने पास किया ऑन टू द आर्ग्यूमेंट नम बाई वैल्यू के थ्रू, एंड द आउटपुट ये आया हमारा व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाई वैल्यू 2 मेमोरी लोकेशन आर इंक्लूडेड। इसमें क्या है कि हमारे 2 मेमोरी लोकेशन है, यानी कि फर्स्ट फॉर द वेयर एंड द सेकेंड वन फॉर द नम, फर्स्ट वन फॉर द वेयर एंड द नेक्स्ट वन फॉर द नम, ठीक। इस तरीके से ये हमारा वर्क करा है इसने। यहाँ पर हमने देखिए आपने बाई वेल, यहाँ पर हमने वैल्यू बाई वेल जो है वो हमने आर्ग्यूमेंट को पास कराया है बाई वैल्यू, ठीक। तो इस तरीके से उसने कॉल करा नम बाई वैल्यू में वेयर को, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से कॉल हो गया। अब हमने आज जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, पासिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रोसीजर, यानी कि अगर हम बात करें कि पासिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रोसीजर में क्या होता है कि यहाँ पर हमें एक कोड, जो सोर्स कोड होता है उसकी हमें नीड होती है, जिसके बिहाफ पे हम जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है उसको हम परफॉर्म कर सकें। द इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल पास टू द प्रोसीजर व्हेन इट इज़ कॉल्ड, यानी कि जब भी उसे जो पासिंग आर्ग्यूमेंट है हमारा, जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है उसको जब भी कॉल करी जाए तो वह कॉल हो जाए। व्हेन ए वेरिएबल पास टू द प्रोसीजर इट इज़ कॉल्ड आर्ग्यूमेंट।
जब भी किसी वेरिएबल को आर्ग्यूमेंट में पास करा जाता है तो उसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, जब भी किसी वेरिएबल को प्रोसीजर में पास किया जाता है तो उसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए दो प्रोसीजर डिफाइन किए गए हैं, पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू, पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस। बाय वैल्यू की अगर हम बात करें तो व्हेन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू, यानी कि अगर किसी आर्ग्यूमेंट को वैल्यू के थ्रू पास किया जा रहा है तो उसकी केवल एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएटर होती है। अगर हम उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट में किसी वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर विजुअल बेसिक में जो है कीवर्ड एक रिजर्व होता है बाय वैल्यू के लिए, पासिंग आर्गुमेंट, इसको हम बाय वैल बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर हम आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास करते हैं तो उसको हम डबल पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं, यानी कि पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने प्रोग्राम के थ्रू समझाया है। यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर हमारी दो मेमोरी लोकेशन हैं। ठीक है, दो मेमोरी लोकेशन, फर्स्ट फॉर द वेयर एंड द नेक्स्ट वन फॉर द नम। ठीक, अब हमने पहले वेयर का डिफाइन कर दिया, यानी कि वेयर को हमने लिया, वेयर को हमने एज इंटीजर डिफाइन करा है, दैन हमने उसकी वैल्यू जो है 4 करा दी इनिशलाइज, दैन उसके बाद हमने ट्वाइस वेयर कर लिया, दैन अगेन हमने प्रिंट वेयर कर दिया। ठीक, तो अब इसको हमने क्या करा, वाई वैल्यू के थ्रू हमने नम एक इंटीजर लिया है जिसको हमने कॉल कराया और हमने क्या कर दिया, नम इज इक्वल टू 2 इंटू नम ट्वाइस के लिए। ठीक, अब ट्वाइस में क्या मेथड कॉल होगा हमारा, 2 इंटू नम, यानी कि नम की वैल्यू 4, यानी कि 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा, देन ट्वाइस को हमने यहाँ से कॉल कराया तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी 8, देन 8 प्रिंट हो जाएगा, देन अगेन 4 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट में भी हम प्रिंट वेयर करा रहे हैं तो वह इसकी ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट करेगा, केवल ट्वाइस वेयर में वह उसकी वैल्यू जो प्रिंट करेगा वह 8 प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम फिनिश होता है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।